के दाम बढ़ रहे हैं तो निराश ना होइए। इको फ्रेंडली गियर वाली बाइक जो है ये वातावरण को प्रदूषण से मुक्त भी करेगी। पुल पर चढ़ना हो या बाइक पर भारी सामान लादना हो, इसकी भी टेंशन नहीं रहेगी। इसे तैयार किया है कानपुर के यशोदा नगर निवासी 12वीं उत्तीर्ण वीरेंद्र शुक्ला ने। उनके इस इनोवेशन पर IIT कानपुर ने मुहर भी लगा दी है। प्रदेश सरकार ने भी इनोवेशन के लिए 6.5 लाख रुपए का बजट दिया था, जिससे वीरेंद्र ने IIT BHU में 3 बाइकें तैयार की हैं। वीरेंद्र द्वारा तैयार की गई बाइक बैटरी से चलती है। उन्होंने बताया कि काफी समय से इनोवेशन कर रहे थे, पर आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण दिक्कतें आ रही थी। वीरेंद्र के मुताबिक IIT के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जे राजकुमार की टीम ने बाइक को देखा है। वैज्ञानिकों ने माना है कि बाइक में इनोवेशन हुआ है जो सफल हो सकता है। वर्ष 2018 में प्रदेश सरकार ने इनोवेशन को मानते हुए IIT BHU को 6.5 लाख रुपए का बजट दिया। बजट से बाइक खरीदी गई और नए तरीके से इनोवेशन कर गियर वाली बैटरी चलित इको फ्रेंडली बाइक तैयार की गई। पेट्रोल महंगा हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक बाइकों का जो चलन है वो तेजी पर है। मोदी जी भी इलेक्ट्रॉनिक बाइकों को प्रमोट कर रहे हैं और लगातार जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। हमारे साथ में एक बाइक है। आपने इलेक्ट्रॉनिक बाइकें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन ये एक ऐसी बाइक है जिस पर गियर भी लगते हैं। इसको बनाने वाले हमारे साथ में वीरेंद्र शुक्ला जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? मेरा बचपन से आइडिया था कि हम लोग हर चीज़ को बिजली से चलते हुए देखते थे, तो हम ये देखते थे कि आखिर मोटर व्हीकल भी बिजली से क्यों नहीं चल सकते हैं। तो मैंने बचपन से आइडिया था, मगर बचपन में कुछ कर नहीं पाया। तो मैंने 2015 में मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी। उसके बाद मैंने ये आइडिया यूपी गवर्नमेंट के साथ शेयर किया था। यूपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने 2019 में मुझको 6.5 लाख का फंड दिया था IIT BHU को, कि वहाँ पर और भी अच्छे से ये बाइक को कंप्लीट हो सके। तो IIT BHU में मैंने 3 बाइक कंप्लीट की हैं। एक बाइक IIT BHU के पास है और दूसरी बाइक यूपी गवर्नमेंट के पास है और तीसरी बाइक मुझे ये कानपुर में दी गई है। अगर इस बाइक की खासियत की बात की जाए तो क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या आपने एक्स्ट्रा किया हुआ है? क्योंकि बाइकें तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक आई हैं, लेकिन इसमें क्या स्पेशल है? और देखिए, एक्चुअली जब मैं इसको बना रहा था 2015 में जब मैंने बनाया, तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना क्रेज नहीं था। लेकिन जब इस यूपी सरकार द्वारा जो मुझे पैसा दिया गया, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ नया करना है, तभी इस बाइक का क्रेज होगा। तो मैंने क्या किया कि आप जब देखते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्पीड बड़ी कम रहती है, 25-30 से ज़्यादा स्पीड नहीं रहती है। लेकिन मेरी ये जो बाइक है, इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। और इसमें मेन खासियत ये है कि अब मैंने इसमें गियर सिस्टम का मैंने यूज़ किया हुआ है। गियर सिस्टम का यूज़ होने से जब आप कभी पहाड़ी एरिया पर चढ़ाई करते हैं, कहीं पे भी पुल पे चढ़ते हैं और भी चढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपकी ये बाइक जो है आसानी से चढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें बहुत डाउन हो जाते हैं। ये इसमें एक्स्ट्रा चार्जिंग की बात की जाए तो कितने घंटे में ये चार्ज हो जाती है और कितनी देर तक का चल सकती है? देखिए, ये चार्जिंग की बात रही तो ये इसमें मैंने लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया हुआ है और इसका जो चार्जिंग का समय है 1 से 1.5 घंटा है। चार्जिंग का जो खर्च है 10 से 12 रुपये आता है और इस जो एक बार चार्ज होने पे ये 70 किलोमीटर तक जा सकती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको कहीं भी चार्ज कर सकते हैं कि स्पेशल कोई पॉइंट चाहिए होता है? नो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर आप जाकर नॉर्मल प्लग में इसको चार्ज कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ये फुल चार्ज हो जाएगी और एक बार चार्ज होने पे ये 70 किलोमीटर चलेगी। 70 किलोमीटर चलेगी। देख रहे हैं आप, ये बाइक है, इसको बनाया हुआ है इन्होंने, नाम भी दिया हुआ है इसको ग्रीन बाइक। ग्रीन बाइक इसलिए क्योंकि पोल्यूशन फ्री है। इस पे कोई भी किसी तरीके का पोल्यूशन इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। आप बाइक को देखो तो उसको उसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पर एक पेट्रोल के लिए आपने टंकी देखी होगी, लेकिन ये यहाँ पर आप अपनी पानी की बोतल रख सकते हैं, सामान को रख सकते हैं। तो ये पूरा इन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है। और इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गियर भी लग सकते हैं। बाकी जो आपने ई रिक्शे होंगे वो भी देखे होंगे, उनमें गियर नहीं है, लेकिन इस पर जो है गियर भी लग सकते हैं। और ये पूरी बाइक आप देख सकते हैं और इस पे बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें वैसी ही बाइक आपको देखने पर लग रही होगी जैसी कि आम जो बाइकें होती हैं वो होती हैं। और इसकी चार्जिंग की भी इन्होंने बात की, कहीं पे भी आप पॉइंट लगा करके इसको चार्ज कर सकते हैं। वीरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि फंडिंग की बात की जाए तो सरकार किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है और क्या अभी आगे क्या प्लान है आपका? फंडिंग की बात ये रही कि जैसे ही यूपी में योगी सरकार आई, उन्होंने इनोवेशन पे काम करना शुरू कर दिया और PM मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। फंडिंग की बात रही तो मैं काफ़ी कंपनियों से संपर्क किया, मगर अभी तक कहीं से फंडिंग की कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है। और
और मुझे उम्मीद है कि कोई कंपनी मेरे इस आइडिया को पसंद करेगी और इसको हो सकता है कि मेरे सपनों को पंख लग सके। ज़रूर आपके सपनों को पंख लगेंगे, क्योंकि ये जो इनोवेशन है ये कानपुर के हैं और उन्होंने इसको क्रिएट किया है और इसको बनाया है। आप ये बताइए कि इसको बनाने में कितने साल का टाइम लगा? देखिए, जब मैंने 2015 बनाया था तो मैंने इसको 3 महीने में कंप्लीट कर लिया था। बट मेरे पास फंडिंग की प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से जब मेरे पास फंड आया तो मैंने इसको 1.5 साल में कंप्लीट कर दिया है। बीच में कोविड चालू हो गया था, नहीं तो ये 1 साल का प्रोजेक्ट था, ये कंप्लीट हो जाता। 1 साल में ये कंप्लीट हो जाता। तो ये वीरेंद्र शुक्ला हैं, ये कानपुर के ही रहने वाले हैं। इन्होंने ये आइडिया जनरेट किया है, सरकार का भी इस पे सपोर्ट मिल रहा है और ये ग्रीन बाइक जो है वो बन करके तैयार हुई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अवरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।